Hello dear friends, this topic is totally related to the last two topics and lectures. Dear students, topic for discussion is global warming. Global warming. अब what is global warming? तो dear student, थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं पीछे वाले दो लेक्चर से। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको दो तरह के लेयर्स बताई थी। एक तो मैंने आपको बताया कि लेयर बनती है ज़मीन के इर्द गिर्द, एक ग़िलाफ़ बन जाएगा और वो बनेगा ग्रीन हाउस गैसेस का, और ग्रीन हाउस गैसेस के ग़िलाफ़ की वजह से जो लाइट होगी, जो एनर्जी होगी, वो अंदर तो आ सकेगी लेकिन वो बाहर नहीं जा सकेगी, वो टकरा के फिर वापस आ जाएगी। तो मैंने उसको क्या नाम दे दिया था? मैंने उसको नाम दे दिया था ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का नाम दे दिया था। अब दूसरी चीज़ ये है कि डियर स्टूडेंट, लास्ट जो लेक्चर था वो था आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब ओजोन लेयर के ख़त्म होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है या इंफ्रारेड रेडिएशंस है वो ज़मीन पर आ रही हैं, यानी कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गई, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन ज़मीन पर आ रही हैं। अब जैसे ये ज़मीन पर पहुंचेंगी ना, तो ये क्या होगा, ये ग्रीन हाउस, ये जो गैस है यहाँ से गुजर कर ज़मीन पर आ जाएंगे। अब क्योंकि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द ग्रीन हाउस गैस है, ग़िलाफ़ मौजूद है गैसेस का, जो कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट काज करते हैं, उससे क्या होगा, ये जो इंफ्रारेड है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये ज़मीन पर तो आ जाएंगे लेकिन फिर बाहर वापस नहीं जा पाएंगी। जब ये दोबारा वापस बाहर नहीं जा सकेंगी, उससे क्या होगा, हमारी ज़मीन का टेम्परेचर है ना वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। यानी कि आने वाले चंद सालों में आप खुद ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो गर्मियाँ होंगी, जो समर सीज़न होगा वो लंबा होता चला जाएगा और जो विंटर सीज़न होगा वो कम होता चला जाएगा, और जो टेम्परेचर होगा ज़मीन का वो भी बढ़ता चला जाएगा। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये दो रीज़न है, एक तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है और दूसरा आ गया ओजोन लेयर। इन दोनों की वजह से जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, उसको नाम दे देंगे ग्लोबल वार्मिंग का, यानी कि वार्मिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ड्यू टू द ओजोन लेयर डिप्लेशन इज़ नोन एज, उसको आप क्या नाम दे देंगे? उसे आप नाम दे देंगे ग्लोबल वार्मिंग का नाम दे देंगे। डियर स्टूडेंट, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारे जो आइस कैप्स हैं, देखें हमारा जो मोस्टली फ्रेश वाटर है ना, जो हमारे पीने के काबिल पानी है, वो आइस कैप्स के फॉर्म में मौजूद है, पहाड़ों पे जमा हुआ है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आइस कैप्स पिघल जाएंगे। जब आइस कैप्स पिघलेंगे तो क्या होगा, जो हमारी तालाब हैं या फिर जो नहरें हैं उन सब में क्या होगा, ये स्ट्रीम्स हैं, उनमें क्या हो जाएगा, फ्लड आ जाएगा, सही है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ जाएगा। और उसके बाद हमारा जितना भी पानी जो ग्लेशियर्स के फॉर्म में स्टोर होगा, वो सारे का सारा जितना भी स्टोरेज होगा वो ख़त्म हो जाएगा। वो सारे का सारा, जारी बात है, जब ग्लेशियर्स पिघल गए तो नहरों में आ गए, नहरों से दरियाओं में, दरियाओं से समुद्र में चला गया सारा पानी, तो पीने के लिए जो पानी है वो कम हो जाएगा। तो ये सब कुछ क्यों होने वाला है? ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग भी है। और ग्लोबल वार्मिंग किससे जुड़ी है? वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से भी जुड़ी है, वो आपके ओजोन लेयर डिप्लीशन से भी जुड़ी हुई है।